संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। बहुत ऊंची श्रीवाणी है भाई, इसको लेते हैं। वह फरमाते हैं, अजब ख्याल गल ताना सतगुरु, अजब ख्याल गलताना, अजब ख्याल गलताना सतगुरु, अजब ख्याल गलताना, अजब ख्याल गलताना सतगुरु, अजब ख्याल गलताना। पुरुष विदेही शब्द सनेही, जाके भेष नहीं बाना, पुरुष विदेही शब्द सनेही, जाके भेष नहीं बाना। श्वेत मुकुट सिर श्वेत छतर है, श्वेत मुकुट सिर श्वेत छतर है, लागा सूरत निशाना, लागा सूरत निशाना सतगुरु, लागा सूरत निशाना। अजब ख्याल गलताना
हाट न बाट पंथ नहीं मार्ग है सो दूर पयाना। घाट न बाट पंथ नहीं मार्ग है सो दूर पियाना। सूरत नीरत मन पवन मिलाओ। सूरत नीरत मन पवन मिलाओ। शब्द शब्द समाना। शब्द शब्द समाना। सतगुरु शब्द शब्द समाना। अजब ख्याल गलताना। सतगुरु अजब ख्याल गलताना। तेरी कुटी भेर कुटी ऊपर तकिया अचल पुरस रहमाना। तेरे कोटि भीर कोटि ऊपर तकिया अचल पुरुष रहमाना। गगन मंडल से उर में आवे। गगन मंडल से उर में आवे। धन्य सतगुरु दिल दाना। धन्य सतगुरु दिल दाना। सतगुरु धन्य सतगुरु दिल दाना। अजब ख्याल गलताना। सतगुरु अजब ख्याल गलताना। गरजे सेंध दामिनी दम के शंख कला शशि भाना। गरजे सिंध दामनी दम के शंख कला शशि भाना। भीतर बाहर बाहर भीतर। भीतर बाहर बाहर भीतर। सूरत नीरत हैराना। सूरत नीरत हैराना। सतगुरु सूरत नीरत हैराना। अजब ख्याल गलताना। सतगुरु अजब ख्याल गलताना। अजब ख्याल गलताना। सतगुरु अजब ख्याल गलताना। बुद्धि वाणी से अगम अगोचर पढ़ था के वेद पुराना। बुद्धिवाणी से अगम अगोचर पढ़ था के वेद पुराना। गरीबदासी यह अकथ कथा है। गरीब दास ये अकथ कथा है। बिन पंख भंवर उड़ाना। बिन पंख भंवर उड़ाना। सतगुरु बिन पंख भंवर उड़ाना। अजब ख्याल गलताना। सतगुरु अजब ख्याल गलताना। गरीबदास जी महाराज छुड़ानी धाम प्रदेश हरियाणा माए संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए हैं।
जाट कुल में आए, लगभग 10-11 वर्ष की आयु रही इनकी। खेत में गायों को चारा चरा रहे थे। उस समय कबीर साहिब जिंदा वेश में आए और इनकी सूरत को, आत्मा को सत्यलोक ले गए, फिर वापस लेके आए थे। उनकी श्रीवाणी है, बहुत ऊंची है। इन्हीं की दया से मैं सरल हल्का फुल्का भाई इसको खोल नहीं सकते, नुक्ते सारे। अजब ख्याल गलताना सतगुरु, अजब ख्याल गलताना। ख्याल ध्यान को भी कहते हैं। तुम्हारा ख्याल कहाँ है जी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है जी। ख्याल उर्दू का शब्द है शायद, और ध्यान हिंदी का है भाई। तो पहले जितने पहले के संत है ना, आजादी से पहले के कह लो, उनके सभी के श्रीवाणियों में उर्दू भाषा का बहुत पुट है, बहुत ज़्यादा है। चलती थी, चलायमान थी उस समय। तो गलताना भी वही है, गलतान हो जाना, मस्ताना हो जाना कह लो। हिंदी का शब्द है लौलीना। आप इसको कह लो जैसे बहन मीराबाई लवलीनता में छा गई थी बस। न शुद्ध बुद्ध संसार की रहती, न खुद की उसको ज्यादा रहती, वह मगन रहता है। उन्मुनी मुद्रा कह लो तुम उसको एक तरह से, उन्मुनी मुद्रा में आ जाता है वो। न खाने पीने की तरफ उसका ध्यान होता कभी, न कहीं आने जाने में कोई मर गया, कोई जिंदा है, कोई पैदा हो रहा है, उपराम हो जाता है इन बातों से। वो अपनी मगनता में चलता है। तब सूरत गगन मंडल की सैर करती है। और भाई तब ऊंची अवस्था का सिस्टम बनता है। पुरुष विदेही शब्द स्नेही, जाके भेष नहीं बाना। सत्य पुरुष की बात कह रहे हैं गरीबदास जी महाराज। वह सच्चा पुरुष, अविनाशी पुरुष, जिसके कोई बाहरी वेशभूषा शरीर नहीं है मनुष्य जैसा, न कोई रंगीन कपड़ा है, कोई पहचान हो अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। नूर का है। क्योंकि कहते ना, सूर्य उदय होते समय लालिमा लिए हुए प्रकाश दे रहा है। जो जो उदय हो जाता है प्रकाश में अंतर होगा। अब तब लालिमा लिए प्रकाश था, थोड़ा फिर सफेद होता रहेगा, पूरा श्वेत हो जाएगा। ऐसे ही साधक जब साधना करता अष्टकमल दल पे, वहां जो शक्ति पुंज है वह उसका छोटा सा रूप है, बिल्कुल बहुत छोटा। अरबों खरबों में से भी एक हिस्सा नहीं बन सकता उसका, तो उसका आनंद सिस्टम है। लेकिन जो होता है वह अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। फिर अविनाशी है और नाश नहीं होता तो ऐसा ही मिलेगा कुछ न कुछ ऊपर। विशाल तो मिलेगा भाई। एक बूंद है, हमने देख ली एक बूंद, लेकिन समुद्र तो बड़ा विशाल है भाई। अनंत बूंदों का समूह है वो। समुद्र क्या है?
अनगिनत बूंदों का समूह तो है। नूर पुंज है, नूर का छोटा सा दाना है, पुंज और बड़ा होगा और वो बहुत ज्यादा विशाल हो गया। वो तो होगा। सही तौर पे देखना तो इसको आप ऐसे ले लो, कुतुब मीनार दिखती है दिल्ली वाली, लगभग 60 कोस से समझो दिख रही है हमें। क्या दिख रहा है? कोई चोटी सी है, कोई बिल्डिंग सी है, पता नहीं क्या कुछ तो है। न तो उसकी ईंट दिखाई दे रही है, लोहे की है, मिट्टी की है ये भी नहीं पता, पीतल की ये भी नहीं पता, किस धातु की ये भी नहीं पता, दिख रही है बस। जो जो निकट जाते जाएंगे पता चलता जाएगा कि बिल्डिंग लोहे की नहीं है, ईंटों की इमारत है। लेकिन अब ईंट में आ गई, किस साइज की ईंट है ये भी नहीं पता। ज्यों ज्यों निकट जाएंगे त्यों त्यों स्पष्ट होता जाएगा। जो दूर से दिख रही थी चीज मिथ्या तो नहीं थी, वो हम देख के कह रहे थे लोहे की बिल्डिंग हो सकती है, तांबे की हो सकती है, पीतल की हो सकती है, ईंटों की हो सकती है, लेकिन ये तो है कि है, दिख रहा है कुछ। ऐसे ही अष्टकमल दल पे दिखता है, वह नूर है, अविनाशी नूर है, वह नाशवान नहीं है। पुरुष विदेही शब्द स्नेही जाके भेष नहीं माना। अब हम यही कह सकते हैं भाई अगली यात्रा तो बहुत कठिन है, इसमें बताएंगे सारा घुमाएं दोगे, लेकिन तुम थोड़ा सा समझ के देख लो इस बात को। जहां हम अष्टकमल दल पे खड़े होते हैं वहां भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिला हुआ है बहुतों को, लेकिन क्या कह रहे हैं वहां पर कोई वेशभूषा नहीं है, प्राण नहीं है, कोई पिंड नहीं है, कोई शरीर स्थूल नहीं है, कोई लोहे की कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई ईंटों का पत्थरा कोई मकान भी नहीं वहां। तो श्वेत मुकुट सिर श्वेत छत्र है, लागा सूरत निशाना। गहरी बातें हैं। फिर आगे बोलते हैं, घाट न बाट पंथ नहीं मार्ग, है सो दूर पयाना। गरीबदास जी महाराज कहते उसका तो कोई घाट भी नहीं। भाई किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो घाट बना होता है, नहाने के लिए चलो नहाओ भाई। श्री गंगा पे हरिद्वार में तो भाई उसका नाम ही है हर की पौड़ी, घाट पे जाओ नहाओ भाई। कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तो घाट न बाट पंथ नहीं मार्ग, न को रास्ता दिखता। कोई सड़क बन रही हो, ये सड़क पे चलो और चलते चलो, है नहीं। लागा सूरत निशाना, सूरत का निशाना लगा ऊपर जाकर के, है सो बहुत दूर जाना इसने, लेकिन बताएंगे अब कैसे जाएंगे। सूरत निरत मन पवन मिलाओ, शब्द शब्द समाना। सूरत शब्द योग का अभ्यास करते करते नितांत लगातार साधक भूल जाएगा। एक अवस्था आती है अर्ध निंद्रा की, आधे जागते होते हैं, आधे हम सोए होते हैं, तब बनता है वो। लगे तो ये मैं जाग रहा हूं, और लगेगा ऐसे मैं सो गया था। अर्ध आधी न नींद है और न आधे हम जाग रहे हैं, बीच का है वो सारा कार्य। कह रहे वो त्रिकुटी भिरकुटी ऊपर तकिया अचल पुरुष रहमाना। त्रिकुटी एक तो हमारे मस्तिष्क में है, भिरकुटी भी कह रखा है, त्रिकुटी भी कह रखा है। संतों की तो भाई गगन त्रिकुटी है, गगन
नव त्रिकुटी कह रखा है इसको। आसमान में त्रिकुटी बनती है। अचल पुरुष, वहां अचल पुरुष रहमान कहा जिसको, वो है। गगन मंडल से उर में आया, धन्य सतगुरु दिलदाना। आना और जाना बनेगा वहां से। कठिन योग है ये, बहुत जबरदस्त है। आगे फिर कह रहे हैं, बहुत बड़ा भारी भेद बता रहे हैं गरीबदास जी महाराज। गर्जे सिंध दामिनी दम के, शंख कला शशि भाना। जिस वक्त सूरत शब्द योग और शब्द में समाती है सूरत, बाकी वहाँ गर्जनाएं बहुत है, बिजलियाँ चमकती हैं, चंद्रमा सूर्य खिलते हैं, बहुत दिखते हैं। भीतर बाहर, बाहर भीतर, सूरत नृत हैराना। अंदर बाहर, इसी के अंदर भी लोक बहुत ज्यादा है, इन्हीं में ही ध्यान मगन अंदर बाहर होने लगता है। सूरत नृत्य हैराना। बुद्धि वाणी से अगम अगोचर, पढ़ थाके वेद पुराना। गरीबदास जी महाराज करें, जो मैंने व्याख्यान आपके सामने कहा है, किया है, जो बताया है, बुद्धि से परे है, वाणी से परे है। वाणी उसका बखान नहीं कर सकती, बुद्धि गम्य है नहीं वो। और जो लिखत में वेद शास्त्र ग्रंथ धार्मिक आए हैं लिखे हुए, वो वहां तक पहुंच नहीं सकते। गरीबदास ये एकथ कथा है, एकथनीय, जिसका बखान कोई नहीं कर सकता, उसको कहते एकथनीय है। जब एकथनीय है, कथी ही नहीं जा सकती, तो मनुष्य की सब सामर्थ्य से तो बाहर की है वो। बिन पंख भंवर उड़ाना, बिना पंखों के पक्षी नहीं उड़ सकता। सुरती के पंख लगते हैं, न तो पंख दिखते न पंख लगते, लेकिन उड़ती है ये, बिना पैरों के बिना पंखों के उड़ती है ये। इतनी गहरी बात गरीबदास जी महाराज ने बताई है। आप कल्पना कर लो, परमात्मा के नाम की प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति हमें पत्थरों में, पहाड़ों में, बिल्डिंगों में, पोथियों में, जबान के मंत्रों में कोई करवा रहा है, फिर इनको तो सबको दूर कर दिया गरीबदास जी महाराज ने। इन बाहरी किसी भी क्रिया से सत्य पुरुष की, सतनाम की प्राप्ति तो नहीं हो पा रही, नहीं होती। जब नहीं होती तो फिर झूठ भी नहीं बोलते ही है, तो भाई बात तो सच्ची बोल लेंगे। क्यों? संत हमेशा सच्ची वाणी बोल लेंगे, अनुभव की बोल लेंगे, और अनुभव की सिद्धि सच्ची होती है, वो बोल लेंगे भाई। अब अर्थ सिद्धाई की बचता है। इन्होंने आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान की प्राप्ति का कोर्स किया, गहराई तक गए, अभ्यास किए, तो फिर इनकी बात ही प्रिवेल करेगी, मान्यता प्राप्त होगी। आम व्यक्ति जो गहराई तक गया ही नहीं है, जिस अक्षेत्र का ज्ञान जिसको है ही नहीं, उसकी बात उस क्षेत्र में लागू नहीं हो सकती।
संतों की बात ही केवल लागू हो सकती है संत मत के हिसाब से। और संतों का मार्ग आसान तो है, सूरत शब्द योग मार्ग है, खुला बखान कर रखा संतों ने। जैसे जल विच कमल निराले, मुर्गा भी नैसाने, सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। इनके ज्ञान को, इनके ध्यान को इग्नोर करें, कुछ और बना के ले आए हमें, बनावटी है सारा, वो तो बनावटी है। बनावटी तो असत्य होता है, वो तो ज्यों का त्यों है। जैसे जल में जड़ है कमल के फूल की, ऊपर फूल खिलता है पाक साफ, जल में उगाई जाती है, जल में भोजन करती है, पंख निगीले होते वाटर प्रूफ है, उड़ जाती है। तुलना करिए, सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। जोर से सुन लो, कान खोल के सुन लो, सूरत शब्द भव सागर तरिए, सूरत शब्द योग के द्वारा भव सागर से पार हो जाओ लोगों। नानक नाम बखाने, मैंने उस नाम का बखान कर दिया है, यही नाम है, ये है नाम, युक्ति है, ये भाषा में नहीं आता, ये युक्ति है, नुक्ता है, ये जानना पड़ता है। नैनों के आगे रहे, नैनो ही के माही, सूरत निरत से मिल रहा, पल भी न्यारा नाही। गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है, साथ रहता है वो, हमने उसको दूर बना दिया। ढूंढे देश विदेश में घर हीरों की खान, बिन सतगुरु उस खान की कौन करवावे पहचान। कबीर साहिब दूसरे देशों में अपने देश में ढूंढता फिरता, उसको घर में है वो खान, वेदी गुरु के बिना कौन पहचान करवाएगा उसकी, कौन करवाएगा। बहुत जबरदस्त है वो। आठ पैर आगे रहे, पलक बिछुड़ नहीं जाए, ऐसी मूर्त अजब है, तिल में रहे समाए। गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है, आठ पैर आगे रहता है वो, पीछे रहता ही नहीं वो। फिर क्या बताना बच गया, वो तो कहते आठों पैर आगे रहता है, फिर कहां जाए मिलने। जो आगे रहता है उसको मुंह मोड़ के, उसको छोड़ के कि जी आप तो जाओ, किसी और को ढूंढेंगे हम तो कहीं धोखा खाएंगे, धोखा खाएंगे। फिर धोखा खाने वालों में तो दुनिया की भीड़ भरी पड़ी है, फिर उन्हीं की दौड़ में अज्ञानी लोग शामिल रहते हैं। इसलिए कहा है, आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानियों में भीड़ नहीं हो सकती कभी भी भाई। वहां कम लोग आएंगे, विरले लोग आएंगे। इसीलिए संत मत सरल तो है, कठिन क्यों है कि मन इसको नहीं चाहता, आत्मा चाहती है, आते हैं। लेकिन इसमें आने से जितने घंटे लगाए हैं घर से चलने के और वापस जाने तक, तमाम घंटे भक्ति के अंग में जमा हो जाते हैं।
बिना किए भक्ति है ये। क्यों है? पलटू साहब ने फैसला दे रखा, दास पलटू के बचेगा सोई जो बैठा सत्संग में दिन रात जागा। भाग रे भाग फकीर के बाल का, कनक और कामिनी का बाग लागा। कह रखा है बचेगा सोई जो बैठा सत्संग में दिन रात जागा। आखिरी है, इसी जन्म में निकलना तो ये होगा। कभी कर लो, सोचना हमने है, करना हमने है, निकलना हमने है, ये हो जाएगा। जैसे हम संसारी बनके संसार के हो जाते हैं, ऐसे ही सत्संगी बनके सत्संग में रह के साधना करके हर समय सत्संग में ही विचरण करते हैं। तब अंतमता सोगता, अंतमति बन जाएगी। फिर खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। रजा मन चाहत, खुदा खुद पूछे बोलो कहां चलना चाहते हो। बड़ी बात तो है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को आगे फिर जारी रखेंगे। आज का पड़ाव रहा, हम सभी आए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय हो।